उनको लैट्रिन हो जाती है, पेशाब के रास्ते से ब्लड आने लगता है, मवाद आने लगती है, नाक से निकलती है तो नाक से भी कुछ निकलता है, मुंह से अगर आत्मा निकलती है तो मुंह से फेचकुर और गंदगी निकलती है, कान से निकलती है या आंख से निकलती है। जितने ऊंचे द्वार से निकलेगी आत्मा उतनी ही इसकी अच्छी गति होती है, और जितनी निचले भाग से जाती है आत्मा उतनी ये अधोगति को जाती है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये शरीर में हमारी आपकी आत्मा फैली हुई है, ये समेट करके एक जगह कैसे आएगी, कैसे आएगी? इसके लिए गुरु महाराज ने क्या कर दिया है? आपको नामदान दिया है। क्या दिया है? नामदान दिया है। नामदान परमात्मा का नाम कुंजी है, जिस कुंजी को लगा देने से तुम्हारा ये 10वां द्वार जो ताला बंद है ये खुल जाएगा। वो राज द्वार है, बहुत बड़ा गेट है, सर्राते हुए अपना सड़क से निकल जाएगी, कुछ पता ही नहीं चलेगा। जैसे सो जाते हैं हम लोग, नींद आती है, जब सो जाते हो तो क्या पता चलता है कि हम कब सो गए? नहीं याद रहता कब सो गए। ठीक इसी तरीके से मौत के समय में लगेगा कि हमारा ध्यान लग गया। साधक जब साधना करता है, उसका ध्यान जब लगता है, वो बैठा हुआ है, ध्यान लग गया, सूरत चढ़ गई, लेकिन वो बेहोश नहीं होता, चेतन रहता है। सो जाने में और ध्यान लग जाने में ये अंतर होता है। जब ध्यान लगता है तब वो चेतना में रहता है, उसको सब स्मरण रहता है, और सो जाने पे वो सब भूल जाता है, वो चेतन अवस्था है। ऐसे ध्यान में आपका ध्यान चढ़ गया, पता नहीं चला, सड़क चढ़ गया। इसी तरीके से आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि गुरु गुरु गाव रे गुरु मुख प्यारे। ये मुंह जो है, हम आप लोग जो बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, ये संसार का मुख है, और गुरु का मुख कहां पर है? दोनों आंखों के पीछे, बीचों बीच में, जहां आप लोग बिंदी लगाती हो। तो गुरु महाराज ने कहा कि इस जगह पर अपने मन को रोको, यही तो कहा है ना। तो गुरु गुरु गाव रे गुरु मुख प्यारे, वो गुरु मुख है, ये गुरु मुख है। यहां पर बैठ करके जब सुनोगे जो अंदर आवाज आ रही है, ये गुरु का गुणगान हो रहा है। जो अंदर में आवाज उतर रही है हमारे आपके, ये क्या है? ये गुरु का गुणगान है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु गुरु गाव रे गुरु मुख प्यारे। अरे तुम गुरुमुख हो गए हो, गुरु ने तुमको नामदान दे दिया है। अब साधना में बैठो, भजन अभ्यास में बैठो, और इस गुरुमुख पर बैठ करके अंदर की आवाज को सुनो। जब आवाज सुनोगे तब गुरु तोरी नैया लगावे किनारे, क्योंकि ये गुरु का घाट है, यहाँ पर गुरु की नैया लगी हुई है। जब यहाँ पर पहुंचोगे गुरु घाट पर और नाव पर बैठ जाओगे। नाव पर बैठना क्या है? जो अंदर की आवाज, ऊपर से आवाज जो उतर रही है, उस आवाज को सुनने लग जाना, कानों को आवाज के साथ जोड़ करके उसमें तन्मय हो जाना, लौलीन हो जाना, मगन हो जाना, उस जहाज पर चढ़ जाना है। इसी को कहते हैं गुरु के जहाज पर हम बैठ गए। जो अंदर के ध्वनि को, अंदर की आवाज को सुनने में लग जाता है, सुनने लगता है, वो जहाज पर बैठ गया। और जब जहाज पर बैठ गया तब गुरु तोरी नैया लगावे, फिर नौका चल पड़ती है। जब यह घाट पक जाएगा,
साधना करते करते जब ये घाट पक जाएगा तब आप नौका पर सवार हो गए, तब नौका पर सवार हो गए। हरदम उठते बैठते खाते पीते हर दम नाम सुनाई देगा आपको, हर दम 24 घंटे। कभी वो धार, कभी वो आवाज बंद होगी ही नहीं, वो अखंड आवाज है। और जिस जैसे ही वो आवाज आपको सुनने में आनंद आने लगा, आप सुनने लगे, आप गुरु की नाव पर बैठ गए, नाम नौका पर चढ़ गए। नाम नौका पे चढ़ दास तर जाएगा। जितने भी जीवात्माएं हैं इस नाम नौका पर बैठेंगी, निश्चय ही वो अपने निज घर को पहुंच जाएंगी। और जो नाव नौका पर नहीं बैठा, इन्हीं इंद्रिय घाटों पर घूमता रहा, तो उसको डूब जाना पड़ेगा। क्योंकि यह भाग जो है, दोनों भौहों के बीच का भाग जो है, ये इंद्रियों के ऊपर है। हमारे सबके घाट जो बने हुए हैं, कोई बात सुनते हैं तो कान लगा के सुनते हैं, कोई चीज देखने लगे तो टकटकी लगा के देखने लगते हैं, उस इंद्री से पर जोर देते हैं। कोई चीज सूंघने लगते हैं तो नाक के पास लगा के सुनते हैं, सुनते कि नहीं सुनते हैं, वो इंद्री वहां पर अपना सबल कार्य करती है। लेकिन इसमें तो आपको कुछ करने नहीं है। जब ये नाम जग गया अंदर, इसी को गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, भगवान भोलेनाथ जो सदाशिव है, शंकर भगवान, जब दोनों आपस में लड़े, पार्वती और शंकर, सती और शंकर, कहा सुनी नहीं कि समय शुरू हुई है। ये जो पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है, कभी कभी तू मैं हो जाया करती है, ये सब शंकर और पार्वती की देन है। ये सृष्टि के शुरुआत में यही रहे हैं और ये दोनों लड़ते थे। तो जब लड़ते हैं तो वही परंपरा आज भी बनी हुई है कि चाहे जितना सती सावित्री हो नारी, लेकिन कभी न कभी अपने पति भगवान से वो लड़ेगी ही कुछ ना कुछ, किसी न किसी बात को लेकर के। तो ये शंकर पार्वती की देन है।